बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किस्मत के खेल भी निराले हैं। जो हुकूमत मुलाकातें चाहती थी वो तहरीक इंसाफ कर चुकी। बड़ी खबर आई है कि तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान के करीबी लोगों की, करीबी दोस्तों की मुलाकातें हो गई हैं और एक बड़ी मुलाकात की खबर सामने आई है अमेरिका में, जिसके बाद अब नून लीग बड़ी परेशान है। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए थे और तज्जियाकारों का ये कहना था कि वो इसीलिए गए थे कि जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आगे अमेरिकी इलेक्शन में नज़र आ रहा है कि ट्रंप ने जीत जाना है, तो उनसे कोई साजबाज की जाए, उनसे कोई प्लानिंग की जाए कि जी हमारे सर पर हाथ रखिएगा और हम ज़्यादा अच्छा सर्व करेंगे। इस पर तज्जियाकारों ने बहुत सी बातें की कि बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ के, जी हम ईरान के ख़िलाफ़ आपका साथ देंगे, हम इसराइल की सिर्फ मजम्मत तक काम रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमारे साथ चलें। ये इमरान खान तो अजीब आदमी है, ये तो कुछ भी कर सकता है, माजी में भी आपको एब्सोल्युटली नॉट कह चुका है, तो आप इसके साथ ना चलिएगा। ये सारी प्लानिंग, और इस तरह नवाज शरीफ साहब उधर भागे, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब भागे, जरदारी साहब चीन जा रहे हैं, हर एक की दौड़ें लगी हुई हैं कि ये इमरान खान की रिहाई हो गई तो क्या बनेगा, वो बाहर आ जाएगा तो हमारी हुकूमत गिरा देगा, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी मदद करें उसको, उसकी रिहाई रुकवाने में भी और दीगर कामों में भी। क्योंकि आपके अमेरिका के जो लोग हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, दीगर लोग हैं, वो खतूत लिख रहे हैं सदर को, तो आगे और प्रेशर बिल्ड होगा। लिहाजा हम भी यहाँ से प्रेशर बिल्ड करते हैं। एक यहाँ भी एक लेटर आया, 160 हमारे मेंबरान ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है कि जी देखें, ये जो अमेरिका ख़त लिख रहा है, अमेरिकी सेनेटर्स ख़त लिख रहे हैं सदर को, अपने सदर को, ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। तो उस पर अब मजाक बन गया कि भाई यही ख़त आप जो है ना अमेरिका को भेज दें, वहाँ की एम्बेसी को भेज दें, आप थोड़ी सी जुर्रत तो करें। लेकिन जो असल ख़बर है, जो बड़ी ख़बर है कि मुलाकातें जो इन्होंने कर ली थी वो तो तहरीक इंसाफ की हो गई हैं, अब ये क्या करेंगे, और उसकी तफसील भी सामने आ गई है, जिसकी वजह से अब हुकूमत बड़ी परेशान है। PTI के सज्जाद बरकी और आतिफ खान की पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों का वहाँ बड़ा किरदार है। जितने भी वहाँ पर तहरीक इंसाफ के हवाले से इवेंट्स होते हैं या शौकत खानम के हवाले से जो फंड रेजिंग होती है उसमें, और बड़ी ये ताकतवर आवाज़ है पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में। अच्छा, पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों के एक ग्रुप के साथ लारा ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर से मुलाकात, पाकिस्तान की सूरत हाल और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक से आगाह किया। लारा ट्रंप की वफ्द को यकीन दहानी भी सामने आई है और सज्जाद बरकी ने इस बात को बाकायदा ट्वीट किया है कि वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप्स डॉटर इन लॉ एंड RNC को चेयर लारा ट्रंप अबाउट द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। कह रहे हैं कि जी बड़ी सूदमंद हमारी मुलाकात हुई है ट्रंप की बहू से, और हमने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनको आगाह किया। शी शोड ग्रेट कंसर्न अबाउट द अरेस्ट ऑफ इमरान खान एंड प्रॉमिस टू हेल्प वंस डोनाल्ड ट्रंप गेट्स इलेक्टेड। उन्होंने बहुत इस पर तशवीश का इजहार किया इमरान खान की गिरफ्तारी पर, और कहा कि जो ही ट्रंप सदर बनते हैं तो हम इस पर मदद करेंगे, इस पर बात करेंगे, इस पर उन्होंने मदद की यकीन दहानी करवाई है। अब ये तो सारी गेम उल्टी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ तो वेंटिलेटर जिनके लगे हुए हैं वो तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, और मुशाहिद हुसैन सैयद पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ से एक फ़ोन कॉल आनी है और सारा कुछ इधर उधर हो जाना है। अब उससे पहले ही ये सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहें जी इमरान खान की डील हो रही है, ये तो इमरान खान डील कर रहा है, और तहरीक इंसाफ के लोग बार बार उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। भाई अगर वो डील कर रहा है, उसकी अहलिया को डील के तहत रिहा किया गया है, तो फिर उस ज़मान पार्क में फिर ना पुलिस भेजें, पुलिस इतनी भेज देते हैं कि कोई उनसे मिलने ना आए, कोई एहतजाज ना हो, कोई लोग वहाँ इकट्ठे ना हो जाए, ये मसाइल बने हुए हैं उनके लिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस तरह से अब इस चीज़ को फैलाने की कोशिश हो रही है। नज़र आता है कि जी इमरान खान किसी वक्त रिहा हो सकते हैं, मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जुडिशरी में तब्दीली आ गई है। काजी फैसला की सहूलत नहीं रही। अब वो जो काजी फैसला की बाक़ियात हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, चाहे वो जज अबुल हसन ज़ुल्कुरैन की सूरत में हो। अदालतें अब फैसले सुना रही हैं, और चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, दीगर जजेस हों, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से वो चीज़ें अब बदल रही हैं, इसलिए इनको मसला बना हुआ है। इसके अलावा आप देखिए ना, ये क्या हो गया कि जी अली बिन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात पर कोई पाबंदी ही नहीं। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल आए हैं अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कह रहे हैं नहीं कोई पाबंदी, जब चाहे मिले जी, कोई मसला ही नहीं है। आप देखिए इनके तेवर ही बदल गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है इमरान खान जिस जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें, अखबारात हैं, दीगर चीज़ें हैं जो सहूलियात उनकी बनती हैं वो तो दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देने लग गई है। अब देखा चीज़ें कैसे बदल रही हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि PTI का फैसला कुन एहतजाजी मरहले शुरू करने का ऐलान। इस बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब हम फैसला कुन
एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और अगले और फैसला कुन एहतजाजी मरहले का ऐलान हम करेंगे। और इन्होंने ये ट्वीट किया है कि PTI विल बी अनाउंसिंग द नेक्स्ट एंड डिसाइसिव फेज ऑफ इट्स प्रोटेस्ट टुमारो। वी इनवाइट ऑल हु आर कमिटेड टू ए डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स टू जॉइन अस इन आवर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड द डिनाइल ऑफ द विल ऑफ द पीपल। और ये इन्होंने जनाब बात की है कि जी अब इसका हम ऐलान करने वाले हैं। इसके साथ अब हुकूमत का और कोई एजेंडा नहीं रहा। इनको लगता है कि अब जिस तरह से अदलिया में तब्दीली की हवा चल गई है, आइन और कानून के मामला अब सही तरह देखे जा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब की धमाकेदार कमेटियों में वापसी पर वापसी हो रही है। अब हुकूमत ने किया है कि हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मज़ीद जजेस लगाते हैं और अब मजाक मान गया है और उसके लिए दोबारा ये इजलास बुला रहे हैं। कभी कहते हैं जुम्मे को और उसमें अब 3 की बजाय, क्योंकि उसमें याह्या अफरीदी साहब वो तो सरप्राइज़ पैकेज हो गया, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की वहाँ पर वापसी हो गई है जिन्होंने फैसले करने हैं बेंचेस के। तो कहते हैं अब 2 हम उसमें अपने जजेस लगानी, 3 की जगह 5 की तादाद करते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने जजेस लगाएं, हुकूमती जजेस उस कमेटी में लगाएं। इसके अलावा हम 6 अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में लगवा दें ताकि मेजॉरिटी हमारे जजेस की हो जाए। इस वक्त मेजॉरिटी बाज़मीर बाकिरदार आइन के साथ खड़े वाले जजेस की है, तो हम अपने जजेस जो बदकिरदार किस्म के होंगे, जो हमारे नौकर मुलाजिम बन के रहेंगे, वो हम कोई ढूंढ के उस तरह के कोई जज लगा देंगे। अब ये बराह रास्त पंगा है, डायरेक्ट टकराव है, फड्डा करने जा रहे हैं अब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ, नए चीफ जस्टिस के साथ जिनको इन्होंने खुद लगाया है। और अब ये बड़ा शदीद तसादुम होगा हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, क्योंकि हुकूमत ने पहली 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया उनका, तो कोई ताकत उनके पास नहीं रहने दी। अब मज़ीद अगर उनकी मुदाखलत करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से शदीद रिएक्शन आएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि किस किस तरह से गवाहियाँ आ रही हैं। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सेंटर रहे, वो कह रहे हैं कि असल में हुआ यह है कि हुकूमत के जो साहिबान हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जी बंदे हमने प्रोवाइड किए, बंदे पूरे करके हमने दिए और 26वीं आईनी तरमीम तुमने जो करवाई है उसमें हमारे लिए क्या है, ना इंसानी हुकूक का मामला है, ना कुछ और चीज़ हम चाह रहे थे वो है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। ये सुनिएगा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये डॉन न्यूज़ पर बात कर रहे हैं कि जो इनिशियल ड्राफ्ट था उसके अंदर जो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी वो तो नहीं हो पाई इंसानी हकूक के हवाले से, आर्टिकल 8 के हवाले से जो तरमीम थी या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो थी। तो अब साहिबान जो है इन हुकूमत के वो खफा है कि भाई, यानी अब वो लोग नाराज़ हैं, खफा हैं कि ये क्या किया है आपने, हमारे मतलब की तो कोई चीज तुमने 26वीं तरमीम में की ही नहीं, तो अब हमारी जो बातें हैं उनका क्या बनेगा। बंदे भी हमने अरेंज करके। अब ये साफ़ी भी हैं, एक प्रोग्राम एंकर है आरिफा नूर साहब, वो कहती हैं बंदे भी हमने अरेंज करके दिए, फिर भी हमारा क्या बना इसमें। तो तुम लोगों ने अपने अपने काम तो कर लिए, हमारे काम का क्या बनेगा। सही। तो उसके लिए सुनना है कि अब फिर 27वीं तरमीम भी आई। अब 27वीं तरमीम ले हैं जी, जो मोहरे हैं वो पिट रहे हैं। अब काजी साहब के जाने के बाद आप देखिए एक एक करके, मैंने बताया ना कि वो डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट भी अब बयान बदल रहे हैं, नीचे इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी बुरी तरह फंस गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन खुद को सिकंदर और सुल्तान भी और राजा भी समझते थे अपने नाम की तरह, जो मर्जी कर लें, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल भी नहीं किया। अब ये समझ रहे थे कि आईनी बेंच बनेगा, हुकूमत अभी बेंच बनाएगी और वो आईनी बेंच देखेगा हम सेफ हैं, अमल दरामद ना करें, आईनी बेंच अपना होगा। लेकिन अब खबर ये आई है कि नहीं जनाब, इसमें आईनी मामला ही नहीं है, ये तो अब तौहीन अदालत की कार्रवाई है, इसमें आईनी बेंच के सामने जाने की जरूरत नहीं है। पहली फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, ये रिव्यू में वही बेंच सुनेगा, उसी बेंच के पास ये सारा कुछ जाएगा और तौहीन अदालत लगनी ही लगनी है, कुछ भी हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होगी और इस पर अमल दरामद भी होगा और इनकी शामत आनी ही आनी है। ये अब अंदर की खबर आ गई है। इससे अब इलेक्शन कमिश्नर भी, हुकूमत भी परेशान है कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, जो मैंने अर्ज़ किया कि सलमान राजा साहब ने कहा है कि अब फैसला कुन हम मरहले में जा रहे हैं एहतजाज के, उसके हवाले से खबर आई है कि अब पार्टी में डिसिप्लिन भी आ रहा है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सुलह सफाई भी हो रही है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें दोबारा शुरू हो गई हैं। वो जो ये था वो था, अब वो ख़त्म हो रहा है। इमरान खान जो कहते हैं उस तरफ सारी पार्टी को इकट्ठा होना होता है। अब ये पता लग रहा है कि शेर अफजल मरवत की भी वापसी हो रही है, शेर अफजल मरवत की मुलाकात भी होगी इमरान खान से और अब वो लीड करेंगे। जो भी कमेटी बन रही है एहतजाज के लिए, उसमें शेर अफजल मरवत भी होंगे और एहतजाज में शेर अफजल मरवत भी शामिल होंगे, क्योंकि कह रहे थे कि एहतजाज
भरपूर तरीके से हुआ ही नहीं। ये उनको शिकायत थी शेख अफजल मरवत को, तो अब उनको भी एक रोल दिया जा रहा है कि अच्छा फिर अब तुम जो है इसको लीड करो और भरपूर एहतजाज करके दिखाओ। हुकूमत का हाल देखें ज़रा, क्या क्या चीज़ आदमी आप किसे कहे सामने रखे। बैंक डकैतियों में, और ये मैं इस्लामाबाद की खबर आपको दे रहा हूँ, वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में कितनी अफसोसनाक खबर है कि बैंक डकैतियाँ होती चली जा रही हैं और इसमें सरकारी असले के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सरकारी असला इस्तेमाल हो रहा है इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में, लेकिन यहाँ पर सारी पुलिस को लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और वहाँ पर जुराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में सरकारी असला इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वैसे भी आप देखिए ना, जो अवाम पर डाके पड़ रहे हैं उनमें भी तो सरकारी एहलकारी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो घरों में चोरों की तरह, डाकुओं की तरह एंटर हुआ जा रहा है, उसमें भी सरकारी एहलकारी इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों की जेबों पर जो डाके मारे जा रहे हैं उसमें भी सरकारी एहलकारी हैं। तो ठीक है, अब सरकारी असला भी इस्तेमाल हो जाए बैंक डकैती में, कोई कसर थोड़ी रह गई है। बाकी जगहों पर भी तो सरकारी एहलकार इस्तेमाल हो ही रहे हैं हर गलत काम में। अच्छा जी, ये एक और ख़बर ये है कि ज़मान पार्क में इस वक्त बड़ी हलचल है, क्योंकि इमरान खान के लिए बुशरबी लाहौर की आमद के मौके पर ज़मान पार्क में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। ज़मान पार्क में पुलिस की भारी नफरी तैनात, कारकुनों की आमद के पेश नज़र एंटी रॉयड के दस्ते और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई है। जबकि बुशरा बीबी यहाँ अपने चेकअप के लिए आई हैं और हालात देखें कि क्या हो गए हैं, कि किस तरह से जनाब वो भाग दौड़ लगी हुई है कि इधर आओ उधर आओ, पहुँचो, लोग ना आ जाएँ, लोग ना आ जाएँ। अभी तो ये बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की जब रिहाई होनी है तो सोचिए कि क्या हालात हो जाएंगे इस हुकूमत के। ये तो रिहाई ही नहीं सह सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।